अभी जो जंग का आगाज दोबारा शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं कि इसराइल ने दोबारा तेहरान के ऊपर उसका जो शुमाली इलाका जाता है न्यू वेग्रॉन, उसके ऊपर हमला कर दिया है। उसके बाद ईरान ने भी बोला कि हमने यरूशलेम पर दोबारा हमला शुरू कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ईरान के जो गैस के जो उधर बड़े बड़े टैंकर थे जो समुद्र के अंदर थे, उनको भी उन्होंने बोला कि हमने काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। और उसके बाद जो है ना अपना वो इलाका भी अपना जो है ना वो बैलिस्टिक मिसाइलों की गूंज से लर्ज उठा और शहरों में अलार्म बजने शुरू हो गए हैं इसराइल के। और इसी तरह वो कह रहे हैं कि हमने जनाब तेहरान के ऊपर अभी तक बमबारी का सिलसिला जारी है, जैसे कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि अभी हमले जारी हैं और जो हमने ईरान का कहना है कि हमने F-35 जो 3 उनके गिराए हैं, जिसका अपना उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारा कोई F-35 ईरान वालों ने नहीं गिराया, बल्कि वो कह रहे हैं कि हमने इनके कोई 12 मिसाइल जो है ना उनको हमने नकारा बनाया। मगर ईरान कह रहा है कि हमने जो मिसाइल फेंकी हैं वो उर्दन और इराक के ऊपर से गुजर कर जाकर वो अपना गिरे हैं यरूशलेम के अंदर, और उधर जो है ना काफी नुकसान हुआ है। और एक और इनकी एक बड़ी सिटी है हिफा में वो कहते हैं कि अपना हमने 200 आदमी जख्मी भी हो गए हैं, एक बिल्डिंग से जाकर मिसाइल टकराया है और 20 आदमी हलाक भी हो चुकी हैं। तो इस तरह का आप देखें कि अभी बमबारी का सिलसिला जारी है। उधर जो अपना अमेरिका ने यूक्रेन से उधर से कोई 2000 जो अपना बैलिस्टिक मिसाइल है वो उधर से उन्होंने अपना इसराइल की तरफ मूव किया। ऊपर से सदर जो अमेरिका के उन्होंने ये भी जनाब तड़ी छड़ी लगाई है कि अगर आप अमेरिका के ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम सब मिलकर आपको भरपूर किस्म का जवाब देंगे। ईरान ने बोला कि आप इसराइल की भरपूर किस्म की मदद कर रहे हैं तो आप बाज आ जाए, मगर वो कहते हैं कि हमने साथ देना है, मगर ये जो तनाजा चल रहे हैं हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मगर हमने इसराइल को सपोर्ट जरूर करना है। तो ये सारी सिस्टम और निजाम अभी लड़ाई का चल रहा है, जिस पर अपना वजीर खारजा जो अपना इसराइल के हैं और वजीर खारजा जो अपना ईरान के हैं वो बयान एक दूसरे के लिए तगड़े तगड़े दे रहे हैं और वो अपनी जंग के लिए दोनों बिल्कुल ऐसे ही खड़े हैं। यानी अभी जंग का सिलसिला जारी है, ये तीसरा दिन है जंग का सिलसिला जारी है। और उधर सदर ट्रंप ने बोला कि अगर ईरान चाहे तो मैं इस तनाजे को खत्म कर सकता हूँ। यानी तनाजा है क्या कि यानी आप एक तो जोरी अपना एटमी ताकत ना बने, जोरी तनसीबात को खत्म करें। तो इस तरह के जो उसके ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर ईरान ने बोला जी कि किसी सूरत भी अगर आप बोलें कि हम जोरी ताकत ना बने या हम ऐसी चीजें ना बनाएं तो ये हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि हम जोरी ताकत बन चुकी है हमारे पास। अब आप देखें कि 200 मिसाइल जब वो फेंक रहे हैं तो बेसिकली ये तो उनके पास फिर बहुत ज्यादा ताकत है, जिसका अपना इसराइल को अंदाजा नहीं था कि ईरान के पास इतने ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल। और अभी भी सिलसिला जारी है, जा रहे हैं यरूशलेम हिफा हर तरफ उनके मिसाइल पहुंच रहे हैं और उनकी भी जो है बमबारी का सिलसिला तेहरान के शुमाली इलाका जात में जारी है, जिसमें अब बाद में बताया जाएगा कि कितनी शातें होती हैं और उधर कितने लोग मारे गए हैं और कितने जहाज तबाह हुए हैं। तो ये लड़ाई का सिलसिला मेरे पाकिस्तानी जारी है और बड़े जोर शोर के साथ जारी है, जिसमें अभी अपना जो अमेरिका है वो भी पीछे होकर देख रहे हैं, चाइना भी देख रहा है, टर्की भी देख रहा है और किंग सुलेमान सऊदी शहजादा ये सारे पाकिस्तान भी देख रहा है कि ये अपना जो कुछ भी हो रहा है। उसकी वजह है कि ये भी चाहते हैं कि अगर मुस्लिम उम्मा को इस तरह बारी बारी मारा जाएगा तो फिर मुसलमान भी सारे अभी इकट्ठे होकर इन इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनका मुकाबला करेंगे और इनकी जो हार है इनका मुकद्दर बनाएंगे तो इनको पता चलेगा। अगर ये लड़ाई ईरान से जीत जाते हैं किसी सूरत में भी तो वो फिर पूरी उम्मे मुसलमान की हार है। इसलिए सारी मुसलमान कंट्रीज शाना पिशाना ईरान के साथ खड़े हैं। सिर्फ 1-2 कंट्रीज हैं जैसे उर्दन है, वो अंदर से कुछ अपना कह रहे हैं कि जैसे इनके वो कहते हैं कि मिसाइल आते हैं उनको नकारा बना देते हैं, जैसे कि वो जब इसराइल से मिसाइल फेंकते हैं जो उर्दन के इलाके के ऊपर से गुजर कर ईरान की तरफ आते हैं तो उनको वो जाने देते हैं। तो इस तरह का कुछ 2-3 कंट्रीज हैं जो गद्दारी कर रहे हैं, मगर ईरान को सब पता है, मगर फिर भी भरपूर तरीके के साथ ईरान का जो है ना साथ दिया जा रहा है और पूरी तैयारी के साथ ईरान बड़ी जरूरतमंदी के साथ लड़ रहा है। और उन्हें जो नए सदर हैं या उनके जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं बड़ी जरूरतमंदी और दलेरी के साथ वो अपना मुकाबला कर रहे हैं। अभी जो सुप्रीम लीडर हैं जो अपना ईरान के है उनकी जान को भी बड़ा खतरा है, क्योंकि पूरी कोशिश कर रहे हैं जो इसराइल के जो अपना इंटेलिजेंस है कि किसी तरीके से भी हम उनको मार गिराएं। जैसे कि इससे पहले आपको याद होगा मेरे पाकिस्तानियों के ईरान के सदर को हेलीकॉप्टर के अंदर मार दिया गया। तो ये इस तरह की भी काफी कोशिशें जारी हैं। इस तरह ईरान वालों ने भी दावा किया कि हमने जो 2 मुखबर हैं जो इसराइल और अमेरिका के साथ मिले हुए थे हमने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है, जो हमारी अंदर की इंटेलिजेंस उन तक पहुंचाते थे। ये भी उन्होंने एक खबर दी है। और अभी लड़ाई का सिलसिला जैसे कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ उधर जारी है। उसके बाद शहादतें भी काफी हो रही हैं, लोग भी मारे जा रहे हैं दोनों तरफ से, और जो अपना बमबारी है बैलिस्टिक मिसाइल दोनों तरफ से जा रहे हैं और जहाजों की परवाज भी जारी है जो अपना
उसके अपना तेहरान के शुमाली जात इलाका है, उसके अंदर जहाजों की परवाजें भी है और बमबारी भी हो रही है। उधर उनके मिसाइल भी जा रहे हैं जो यरूशलेम और हिफा के मैदानों में और बिल्डिंगों के साथ टकरा रहे हैं। उसके बाद देखें कि कल आपको या बाद में अल जजीरा जो रिपोर्ट दे रहा है उस हिसाब से किसका कितना नुकसान हुआ है, कितने जो है अपना अवामी लोग मारे गए हैं और कितने जो है वो मैदानी लोग मारे गए हैं, कितने जहाज गिरे हैं और कितने जो है वो अपना ईरान के लोग शहीद हुए हैं और कितना इनका नुकसान हुआ है और कौन कौन पीछे से सप्लाई कर रहा है। यानी ये तो पता चल गया कि यूक्रेन से काफी जो 2000 मिसाइल भी इसराइल को पहुंचा दिए गए। उसके बाद ये भी पता चलता है कि ईरान को भी पीछे से सप्लाई भरपूर तरीके से आ रही है और दोनों तरफ से जंग का सिलसिला जारी है। उधर आप इंडिया में देखिए कि हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो जाता है और उसमें काफी लोग जो है ना वो मारे जाते हैं। यानी इंडियन आप देख लें कि गवर्नमेंट या मोदी या उनके पार्लियामेंट के अंदर जो शोर है कि जनाब ये क्या हो रहा है, ये चाय वाला से अभी ये जो अपना जहाजों का सिलसिला है, फिर हेलीकॉप्टरों का है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। आए दिन हमारे हेलीकॉप्टर भी गिर रहे हैं, हमारे जहाज भी गिर रहे हैं, तो ये पता नहीं ये हो क्या रहा है। यानी लोगों के जानी नुकसान भी हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी गिर रहे हैं, जहाज भी गिर रहे हैं, राफेल भी गिरे, फिर इंडियन एयरलाइन गिरी, अभी हेलीकॉप्टर का सिलसिला जारी हो गया और मोदी बड़ा परेशान है। पार्लियामेंट के अंदर भी मोदी के खिलाफ बड़ी बातें हो रही हैं कि जनाब इसको हटाएं, इससे इस्तीफा लें। आप देखें कि कैसे हमारे जो अपना फजाई जहाज हैं और इसके बाद हमारी जो एयरलाइन है और अभी हेलीकॉप्टर हैं वो गिर रहे हैं और लोग अपनी उनकी जाने जा रही हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ सारा ब्लेम जो है ना वो मोदी को दिया जा रहा है कि जनाब ये आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है। आपने किसी निजाम सिस्टम को ठीक नहीं किया, क्योंकि बरतानिया के जो अपना गवर्नमेंट है उन्होंने भी बोला कि जी आपकी इंडियन एयरलाइन है, हमने आपको वार्निंग दी थी कि आपके बोइंग 787 जहाज ठीक नहीं है, इनमें खराबी है, इनको ठीक करें। आप इतनी बड़ी तादाद मुसाफिरों की लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं, मगर वो कहते हैं कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने बोला जी कि हमने ठीक कर ली है। मगर जब भी इंस्पेक्शन का टाइम आता है तो पता चलता है कि इनकी एयरलाइन फेलियर है। अभी वो साबित भी हो गया है, इतनी बड़ी तादाद में लोग वो मारे गए और उसके बाद अभी उनकी एयरलाइन को दोबारा उन्होंने बोला कि जनाब एक तो आपको जनाब बहुत बड़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि 53 ब्रिटिश लोग मारे गए। उसके बाद फिर आपको पता है इनकी आपस में पॉलिसीज होती हैं कि जनाब अगर जहाज गिरता है तो फिर उसके नुकसान किस किस मुल्क होते हैं और कौन कौन से मुल्क इनको बैन भी करते हैं। तो वो सिलसिला भी चल रहा था, उससे पहले राफेल का था और अभी हेलीकॉप्टर वाला भी इनके पल्ले पड़ गया। वो मोदी को समझ नहीं आ रही कि करें तो क्या करें, मेरा हेलीकॉप्टर भी मारे गिर रहे हैं, जहाज भी गिर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी शोर है, इस्तीफा दूं तो किधर जाऊं। अभी वो मेरा नहीं ख्याल कि मोदी अगर इलेक्शन आते हैं तो ये जीत पाएगा, क्योंकि पूरी पार्लियामेंट ही मोदी के खिलाफ खड़ी है और मोदी को वो कहते हैं कि इसे इस्तीफा ले और इसको फारिग करें।